हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुभव। आज मैं आपको दिखाऊंगा ये फॉरेस्ट्री का ट्री है जिसको सफ़ेदा या यूकेलिप्टस भी बोलते हैं। एक्चुअली मेरा चैनल तो ऑटोमोबाइल का था, तो मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव मुझे लगा। मतलब 3 जनरेशन से हम लोग इसको करते हैं। बहुत अच्छी फार्मिंग है, ग्रैंडफादर के टाइम से हम लोग इसको कर रहे हैं और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। मतलब मैं जो ट्रेडिशनल खेती होती है धान गेहूँ गन्ने की, इसके अलावा हट के आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। काफ़ी मज़ेदार चीज़। ये दो खेत देख रहे हो आप, पूरा जिसमें भी जुताई हुई है। इन दोनों खेतों में भी पूरे में लग जाएगा बहुत सारा। ये अभी बहुत सारा गाड़ी में भी पड़ा हुआ है और गाड़ी अभी घर चली गई है इसको उतार के। तो इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हो कि मतलब मेरी फैमिली ने इस कितना ज़्यादा पेड़ लगाए। सारे जो पेड़ दिख रहे हैं आपको, ये हमारे यहाँ। ये यूकेलिप्टस का ये फर्स्ट टाइम पेड़ नहीं लग रहा है। इससे पहले हम लोग कम से कम 10-20 या 15-20 लाख का पेड़ बीते 7-8 सालों में बेचा है। इससे आप आइडिया लगा सकते हो हम किस लेवल पे इसको लगाते हैं। ये एक सागौन का पेड़, ये भी नर्सरी पूरी हमने तैयार की। ऐसे पूरा खेत है, उसमें पूरा खेत को ही लगा दिया है ऐसा कोई मतलब। और ये जो खेत हैं ये सब भी अपने हैं। ये जो जितने भी पेड़ दिख रहे हैं ज़्यादातर इसमें अपने हैं। एक तो किसी और का पड़ोसी किसान का हो सकता है क्योंकि ये बॉर्डर पे लगा हुआ है। और इसमें हम लोग बांस की भी खेती करते हैं। बांस, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ, जैसे कि हम सुल्तानपुर यूपी से हैं, तो हमारे यहाँ बांस का रेट बिल्कुल शून्य है, किसी काम का नहीं है दोस्तों। बांस मतलब आप ऐसे समझो जो अननेसेसरी लकड़ियाँ उगाती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जेट्रोफा लगा हुआ है। ये पहले किसी काम का हुआ करता था, इसका सीड वगैरह बिकता था, लेकिन अभी ये जस्ट एक फैंसी हो गया है। और इसको ये जल्दी मरता नहीं है, इसकी खासियत ये है। तो इसलिए बाउंड्री करने में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। अगर आपको कंटीला तार या कुछ इस तरह की चीज़ करनी है, लकड़ी लगाते हो सड़ जाती है बार बार, तो आप इसको ट्राई करो। इसकी डाल ही लगती है, इसको काट के आप डाल लगाओगे सीधे, ये नीचे जड़ पकड़ लेगी, ऊपर तना निकल आएगा। तो ये एक खूबसूरत अच्छा जादुई पौधा आप बोल सकते हो। बहुत सारे जगहों पे इसे लोकल में डीजल का पौधा भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं वो नहीं पता है। मुझे लगता है इसका बोलने का कारण ये है, जो इसका सीड होता है दोस्तों, इसका सीड अगर कहीं गिरा हो, मैं आपको दिखाऊँ। अभी तो शायद इसका सीजन नहीं है, तो इसलिए मिलना कठिन है। इसका जो सीड होता है दोस्तों, इसका जो तेल निकलता है वो खाने या किसी इस तरह के यूज में नहीं आता है। वो अच्छा जलाने वाली चीज़ों के लिए होता है। उसके अंदर क्या बोलेंगे उसको, अरे जलने वाली जो क्वालिटी होती है, जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, इन सब चीज़ों में होती है। इसीलिए इसको लोकल में बहुत सारे लोग डीजल का पौधा भी बोलते हैं। तो ये पूरा खेत लग जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अलावा भी हम लोगों ने बहुत सारा पेड़ लगाया है और हर साल लगाते हैं। ऐसा नहीं हम धान गेहूँ की खेती नहीं करते। ये हमारा धान भी लगा हुआ है, साथ में मैं दिखा देता हूँ। ये जो साइड में दिख रहा है धान, ये धान भी अपना ही है। यहाँ से भी मैं आपको पूरा दिखाता हूँ कितना एरिया हमने धान से लगाया हुआ है। ये गन्ना है। एक्चुअली ये गन्ना दोस्तों हमारा दूसरे प्लॉट में गन्ना लगा हुआ था, उसका थोड़ा एक्सेस बच गया था। गन्ना ज़्यादा प्रॉफिटेबल क्रॉप है, लेकिन यूपी में एक निगेटिव पॉइंट है गन्ने को लेके। वो टेक्निकल निगेटिव पॉइंट है, वो यूपी गवर्नमेंट की वजह से किसान परेशान है, ऐसा आप बोल सकते हो। जहाँ तक आपको दिख रहा है यहाँ पे धान, इस कैमरे में वहाँ पीछे एक रोड है। इसको मैं पीक जूम हो चुका है इसमें, अदरवाइज मैं आपको और जूम करके दिखाता। इसमें जहाँ तक ग्रीनरी दिख रही है आपको कैमरे में, वहाँ एक पीछे कोई आदमी जा रहा है वहाँ तक, ये सब अपना ही है और सब में धान लगा हुआ है। और पीछे यहाँ तक है। ये बांस जो है, जैसे होता है बांस भी हमने लगा रखा है। बांस हमने उसी जगह पे लगाया है जहाँ पे मिट्टी कटने का डर रहता है। क्षरण होती रहती है, पानी भरने के कारण मिट्टी कट के बह जाती है। तो बांस एक बहुत अच्छा काम करता है कि बांस मिट्टी को रोक देता है बहने से। तो ये आप टेक्निकल खेती करते होंगे तो आपको पता ही होगा, बट फिर भी। तो जैसे मुझे बताया गन्ने में क्या टेक्निकल दिक्कत है, गन्ने के साथ टेक्निकल दिक्कत है कि इसको बेचते टाइम इसकी पर्ची निकलती है सरकारी कांटे पे, या जो भी शुगर मिल होती है वहाँ से। तो उसमें आपकी जो लिमिट होती है एक बार ले जाने की, सपोज करो एक ट्रक या एक ट्राली, जो भी आपके यहाँ संसाधन अवेलेबल है, उससे अगर आप ले जाते हो तो उसमें एक लिमिटेशन है। मतलब एक बार में आप मैक्सिमम 100 कुंटल 150 कुंटल जो भी आता हो, अभी मुझे आइडिया नहीं है एक ट्राली में कितना आता है। 1000 कुंटल आ जाता होगा मेरे ख्याल से, टन, क्योंकि टन में बात चलती है गन्नों की, तो ऑब्वियस सी बात है। तो मैक्सिमम यहाँ जो बड़ा वाला ट्राला होता है वो भी एक ही ट्राला 10 दिन 15 दिन पे एक बार पर्ची मिलती है, उसको ले जाना। तो अगर आपको बेचना है तो इसको आप 15 अक्टूबर या लास्ट अक्टूबर से इसकी बिक्री शुरू होती है और नवंबर लास्ट तक आपको बेच डालना होता है, जिससे खेत टाइम से खाली हो जाए और अगली बार के लिए गन्ना तैयार हो सके। लेकिन यहाँ पे टेक्निकल इशू ये होता है, गन्ने के किसान इतने ज़्यादा हैं
और ख़रीदारी के जो कांटा है या जो भी उसका तौलने वाला सिस्टम लगाया गया है धर्म कांटा, उसकी लिमिटेशन है, तो इस कारण वो पर्ची देते हैं। तो पर्ची जो है वो टाइम पे अलॉट नहीं होती है। तो टेक्निकल इशू ये बन जाता है कि जब आपको काटना है, काटने का एक फ़िक्स टाइम है, नवंबर लास्ट तक कट जाना चाहिए, दिसंबर फर्स्ट वीक तक मैक्सिमम आप खींच सकते हो। अगर उस बीच में आपको पर्ची नहीं मिली तो आपको इसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना होगा या खेत में रखना होगा। खेत में रखेंगे तो उधर ठंड बढ़ती जाएगी और मज़दूर नहीं मिलेंगे, सारी दिक्कतें खड़ी होने शुरू हो जाएंगी। तो इस कारण गन्ना किसानों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। पूरी साल लगभग 1.5 साल से 2 साल की फसल है ये, उसको तैयार करो, उसके बाद इस तरह का नुकसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। हालांकि धान गेहूँ की अपेक्षा मैं अभी भी कहता हूँ ये प्रॉफिटेबल है इसमें, क्योंकि टेक्निकल दिक्कत है। और बाकी अगर आपके पास थोड़े संसाधन रिच हैं, आपके पास खुद का ट्रैक्टर है या ट्रैक्टर नहीं है, तो आपके गांव में इतनी सुविधा है कि आपके यहाँ कम से कम 10-12 ट्रैक्टर वाले लोग हैं जो तुरंत एक कॉल पे हाजिर हो जाते हैं, तो आप गन्ना की खेती कर सकते हो। अगर आपके पास संसाधन नहीं है तो आप गन्ने की खेती बिल्कुल ना करें। इसमें बहुत ज़्यादा मशीनरी का प्रयोग है और लेबर आपको मिलेगी नहीं। जब तक ये छोटा है, जैसे भी ये देख सकते हो आप, ये छोटा है, तो इसमें लेबर आपको एक पल के लिए मिल भी सकता है, लेकिन जैसे ही बड़ा हो जाएगा तो इसमें 5 मिनट भी लेबर खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी लगेगी कि हालत ख़राब हो जाएगी। लेबर आना नहीं चाहेगा। लेबर तो मिलेगा, वो आएगा, अगर वो जानता नहीं है गन्ने के बारे में तो आएगा, आधे घंटे 1 घंटे करेगा, उसके बाद वो नाटक बता के चला जाएगा किसी बहाने से कि मेरे घर में तबीयत ख़राब हो गई, ये XYZ। आपको समझ आएगा कि ये इशू क्या है। और दूसरी चीज़, आप किसी को तड़पा भी नहीं सकते अपने निजी फ़ायदे के लिए 200-300 रुपये देने के लिए, या 500 रुपये भी अगर आपके यहाँ दिहाड़ी है तो इस तरह की दिक्कतों का इलाज है। तो इसके इलाज यही है कि आप टोटल मशीनीकरण, जैसे इस गन्ने के बीच में जो गन्ने लाइनें हैं, अब ये तो थोड़ा बड़ा हो गया है, ये घास इतनी ज़्यादा दिख रही है, इसका विकास कम हुआ है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया दूसरे प्लॉट से बच के यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये मेन फोकस में नहीं है, बस सीड बच गया था इसलिए लग गया था। यही कारण है। देखो यहाँ पे छाया के कारण गन्ना एकदम मर चुका है। इतनी दूर यहाँ पे बाँस का छाया लग गई है, यहाँ पे धूप प्रॉपर ना पाने के कारण ऐसा हुआ है। ये धान है दोस्तों, धान भी हम लोगों ने मशीनीकरण पे पूरे डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं सिस्टम की, जिससे एकदम लेबर की ज़रूरत ना पड़ी। ये सारे धान जो है व्यवहारिक विधि से लगा है। व्यवहारिक विधि जिनको नहीं पता है, धान 2 तरीके से लगता है। एक आप नर्सरी डालते हो ना, तैयार होता है, फिर उसके बाद लेबर या नर्सरी डायरेक्ट खेत में लगाने वाली मशीनें भी आ गई हैं। ये आप देख सकते हो, जब मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले कि हमारा पेड़ पूरा हमने जंगल तैयार किया हुआ है, और इसमें एक थोड़ी टेक्निकल दिक्कत है, वो मैं भी थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ। पहले मैं धान पे बोल रहा था। धान में ये इशू है कि या तो नर्सरी तैयार करके आप मशीन से या उससे लगवा सकते हो, तो मशीन छोटा किसान ले नहीं सकता, क्योंकि 6-7 लाख की मशीनें हैं, और छोटा किसान 6-7 लाख की अगर मशीन लेगा, जबकि हाँ हमारे यहाँ 6-7 लाख का एक अच्छा ट्रैक्टर आ जाता है 40 HP तक के, मतलब 35 से 40 HP का। तो कोई आदमी ट्रैक्टर ले लेगा, वो भट्टे पे चलाएगा, वो आराम से दिन का 2000-3000 जितनी भी ट्रॉली लेके जाएगा उससे पैसा बन जाएगा। तो कोई 6-7 लाख का कोई भी किसान जो ट्रैक्टर चलाता है, जनरली जो ट्रैक्टर ऑन करता है उसके साथ रोटावेटर या बाकी संसाधन ऑन करता है, वो 6-7 लाख की मशीन क्यों लेगा? एक बेसिक सेंस ये नहीं बनता है। गवर्नमेंट की कोई बड़ी सब्सिडी उस पर है नहीं कि कोई 1,50,000 दे के उसको ले आए। इस कारण मशीन का उपलब्धता बहुत कम है। तो उपलब्धता कम होने के कारण, और दूसरी चीज़ उसकी जो नर्सरी तैयार होती है वो भी, उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल ड्रामा है। उसको आप पॉलीथीन पे या एक कैरेट में आपको उसको तैयार करना होता है, और एक लेबल से सीड डाल के। तो उस लेवल के टेक्निकल लेबर भी हमारे यहाँ कम है। हालांकि उसकी व्यवस्था तो की जा सकती है, क्योंकि वो छाया में की जाने वाला या बहुत लिमिटेड टाइम 2 दिन 4 दिन का इशू रहता है, तो वो तो अरेंज किया जा सकता है। लेकिन फिर भी ये व्यवहारिक विधि जो है, डायरेक्ट सीड को आप खेत को पानी से तैयार करो, लबालब भर के जुताई करो, और उसके बाद सीधे उसमें सीड को छिड़क दो, और उसके बाद उसमें दवाइयाँ डालते रहो, खरपतवार नाशक और दीमक की। ये इधर भी सारा पेड़ है अपना, सागौन ही लगा हुआ है दोस्तों, देख सकते हो आप। कोट है, सागौन है, ये सारी चीज़ें। और ये सब मतलब मेरी एज अभी 21 साल है, तो आप समझ सकते हो ये सब मेरे आँखों को सामने लगा हुआ है। और इन सब में कहीं ना कहीं जैसे अभी वो लग रहा है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। हालांकि मैं खड़ा ही रहता हूँ, बट मेरे आँखों के सामने लगा एक टाइप ऑफ सेटिस्फेक्शन रहता है कि ये सारी चीज़ें मेरे सामने तैयार हो रही हैं। हालांकि अब मैं बात करता हूँ इसमें, इस सागौन के पेड़ में आप देख सकते हो, ये सागौन का पेड़ लगभग लगे 15 साल के आसपास हो गया है। और इसमें बहुत सारे पेड़ आपको देखो, ये पतला पेड़ है, बहुत सारे मोटे पेड़ नहीं है। जैसे एटलीस्ट इतना मोटा पेड़ तो होना चाहिए था, लेकिन इसमें बहुत सारे पेड़ पतले हैं। इसका रीज़न मैं बताता हूँ दोस्तों। नीचे से अगर आप इस तरीके से देखते हो, तो ये जहाँ पे भी मैं खड़ा हूँ, ये जो सिरा है,
ये लाइन है दोस्तों, और इधर आप देखोगे तो ये इधर से कोई लाइन का मैच नहीं हो रहा है, जबकि होना ये चाहिए था कि ये एक पेड़ मतलब 4 पेड़ का एक स्क्वायर बनना चाहिए था। इधर से भी लाइन होनी चाहिए थी और इधर से जैसे इस तरह लाइन बन रही है इधर से भी लाइन होनी चाहिए। ऐसे अगर आप नीचे से देखोगे तो ऐसे मुकर मैं कैमरा ऊपर करता हूँ तो हर लाइन टू लाइन खाई बन चुकी है। ये खाई भी हमने बाद में बनाया पानी से सिंचाई करने के लिए, इधर से पानी आता है। अब हुआ क्या है मैं आपको सिस्टम बताता हूँ। इसमें एक तो वो जो मैंने बताया कि दोनों साइड से स्क्वायर बनना चाहिए, मतलब सेम एक पेड़ से डिस्टेंस जो होता है दूसरे पेड़ का सेम होना चाहिए चारों साइड, बट वो हुआ नहीं। बट उसमें आप किफ़ायत कर सकते हो, जो मैं बताया चारों साइड डिस्टेंस सेम ना भी हो, ये जो डिस्टेंस है जैसे अब यहाँ देखो दोनों पेड़ के बीच में कितना कम गैप है, ये गैप कम से कम 3 से 3.5 मीटर होना चाहिए, जिसमें एक ट्रैक्टर पूरा चल जाए रोटावेटर। अगर इसकी जुताई नहीं होगी तो ये ख़राब होते चले जाएंगे। इसमें आए दिन हम लोगों ने इसमें पेड़ कटा रहे हैं। अभी हम लोगों का प्लान है ये, जैसे अभी आप ये देखो ये पेड़ काफ़ी मोटा है, इसकी मोटाई का अंदाज़ा आपको इससे मैं लगवा देता हूँ। इसका लगभग 2 बीते का हाफ डायामीटर बन रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखो ये इसका आइडिया लग सकता है। ये पेड़ देखो आप, और ये पेड़ भी परफेक्ट है। ये परफेक्ट इसलिए है क्योंकि ये भी लगभग वही कंडीशन में, इस लेवल की मोटाई मिनिमम होनी चाहिए। और जो भी पेड़ मोटे हैं उनके आसपास अगर आप देखोगे तो कोई भी पेड़ ऐसा नहीं है, देख सकते हो आप, इनके पास काफ़ी ज़्यादा एरिया मिला हुआ है। ये देखो ये जो दूसरा पेड़ मैंने दिखाया अभी नाप के, और जो पतले हैं जैसे ये पतला है इसके दोनों आसपास पतले लग गए हैं ये। और जहाँ पे दूरी बढ़नी हुई है दूरी हमने बनाई नहीं है, ये हमारा टेक्निकल फॉल्ट पहले हो चुका, लेकिन ईश्वर की कृपा कहो या कुछ भी कहो, यहाँ पे पेड़ जो थे वो मर गए। मतलब पेड़ यहाँ पे भी लगा रहा होगा, पेड़ वहाँ पे भी लगा रहा होगा। जैसे ये देखो यहाँ पे इतना सारा गैप दिख रहा है, बीच में ये रो है पूरी, इस रो में यहाँ पे भी बना रहा होगा, लेकिन ये पूरी रो देखो इसमें मर गया। ये इसमें इस वाली रो में सिर्फ वहाँ पे एक पेड़ है, उसके बाद यहाँ एक पेड़ है, फिर उसके बाद पूरी रो ही खाली है। और सिमिलरली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे भी पेड़ मर गया होगा। तो जहाँ पे भी पेड़ मर गए हैं वहाँ पे पेड़ की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। जैसे ये पेड़ देखो आप, तो ये काफ़ी ज़्यादा लगभग 3 बीते से भी ज़्यादा का हाफ रेडियस बन रहा है। तो ये आप इसकी मोटाई देख सकते हो, बाकी से तुलना करो। अगर आप एक फ्रेम में मैं लेता हूँ, इससे पीछे देखो ये पेड़ देखो कितना पतला है, ऐसे लग रहा है एक उंगली के जैसा होगा, मतलब है हालांकि वो मोटा। मैं आपको इसको अंदाजे के लिए कैमरे के पास लेके जाता हूँ और हाथ से टच करके दिखाता हूँ। देखो आप ये देखो, और ये सेम फ्रेम में ये वाला पेड़ देखो, और इसको भी मैं पास लेके जाता हूँ तो ये देखो आप। तो इससे अंदाज़ा लगता है कि ये, तो इसमें मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके यहाँ जो जिस टाइप की मिट्टी है, मिट्टी का टेस्ट कराओ, किसी विज्ञान केंद्र पे लेके जाओ, मिट्टी का टेस्ट कराओ, उसके अंदर जो भी पोषक तत्व होगा उससे आइडिया लग जाएगा कि एक पेड़ की सस्टेनेबिलिटी के लिए कितना एरिया का पोषक तत्व सोखेगा। मतलब ये बहुत साइंटिफिक तरीका मैं बता रहा हूँ, मतलब ये 20-25 साल का एक्सपीरियंस है। मेरा खुद का नहीं है, जनरेशनल एक्सपीरियंस है। तो हमारे घर में बात होते मैंने जो भी सीखा है वो बता। जैसे अभी आप ये देख सकते हो ये पेड़ काट के हटाया जा रहा है, तो ये लगभग जितने भी इसमें पतले पेड़ दिख रहे हैं ये सारे पेड़ हम खुद से लेबर लगवा के कटवाएंगे। जब ये पेड़ कम हो जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक मोटे होने शुरू हो जाएंगे। अभी ना कटवाने का रीज़न ये है कि अभी बरसात चल रही है, तो अभी आइडिया ही नहीं है कि कितना आंधी तूफान आएगा। हो सकता है खुद ब खुद बहुत सारे पेड़ टूट जाएं, तो जो टूट जाएंगे उन्हीं को कटवा के निकलवा देंगे। फ़िलहाल माइंड सेट ये है। और जो मैं बता रहा था आपको, मिट्टी के क्षरण को रोकने के लिए आप बांस का यूज कर सकते हो। नीचे देख सकते हो तालाब है पूरा, अभी बरसात नहीं हुई है अच्छी तरीके से, तो भरा नहीं है। तो यहाँ पे मिट्टी बह जाती थी, यहाँ से आपको दिखेगा खाल ढलान होता हुआ शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप बांस लगा देते हो तो इसमें अपने आप ही नए नए बांस निकलते रहते हैं, और ये आपकी मिट्टी को इस तरह जकड़ के बांध देते हैं कि आप कितना भी कुछ भी आ जाए। और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ बांस की ये होती है, कितना भी आंधी आ जाए, कितना भी तूफान आ जाए, बिजली के प्रकोप से बांस आपका फट जाएगा, कट जाएगा, टूट जाएगा, जल जाएगा, लेकिन उसके अलावा आंधी तूफान इसके कारणों से ये कभी गिरेगा नहीं, क्योंकि ये एक दूसरे पर इतने इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं कि तूफान आया गिर जाए। ये इंडिपेंडेंट होते हैं, तो बहुत सारा पूरी कोट लेके गिरना बहुत कठिन काम है। बहुत तेज़ ही कुछ हो जाए तब अलग सिचुएशन है, क्योंकि प्रकृति को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। लेकिन फिर भी जो भी अभी तक है
वो यही है। तो मुझे लगा ऑटोमोबाइल चैनल होने के बावजूद कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अगर आप लोग ट्रेडिशनल खेती, अगर आप लोगों के पास खेत है, ट्रेडिशनल खेती अगर आप किसी को दे के करवाते हो, आप खुद नहीं करना पसंद करते हो, गांव में आपके खेत है लेकिन आप खुद खेती ना करके किसी और को दिए हुए हो, धान गेहूँ उगा रहा है, कुछ पैदा नहीं हो रहा, तो आप इससे कर सकते हो। 1-2 साल आपको देखभाल करना पड़ेगा, टाइम से बीज खाद दवा डालनी पड़ेगी। उसके बाद आप 2 साल बाद ये सारे पेड़, खास करके अगर आप सफ़ेदा करो, मेरी सलाह है सफ़ेदा करो। इसमें बहुत सारा, और सागौन, ये जो मैंने आपको दिखाया सागौन था, अभी हम सफ़ेदा के हम लोगों ने कटवा दिए है, जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था। तो इस कारण हम सफ़ेदा की फिर से वापस से लगा रहे हैं। और सागौन में एक नुकसान मुझे जो लगा, मैंने जो रिसर्च में पाया है, इस पर रिसर्च बहुत कम हुई है। मतलब जो हमारे वैज्ञानिक लोग हैं इस पर उतनी रिसर्च नहीं किया है कि बहुत अच्छी नस्ल के पौधे हों जो 10 साल, 7 साल, 8 साल में तैयार हो जाएं। जबकि सफ़ेदा पे बहुत अच्छी रिसर्च भी हुई है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलप होने वाला। इसका कारण मुझे ये लगता है कि इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, पलाई वगैरह बनाने के यूज में आता है। इस कारण से शायद इसकी डिमांड मार्केट में, इस कारण रिसर्च भी ऑटोमेटिक हो ही जाती है। ये इसलिए आप सफ़ेदा ही लगाओ। सफ़ेदा में यही है कि अगर आपके पास पानी का संसाधन है तभी लगाएं, अदरवाइज़ अगर नहीं है तो वाटर लेवल आपके यहाँ का नीचे बहुत तेज़ी से जाएगा। उसके लिए आपको 7 साल बाद जब आपकी सफ़ेदा की फसल कटेगी तो 3-4 साल के लिए आपको खेत को खाली छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, लगते लगते शाम हो चुकी है, शाम के 6 बज रहे हैं और अभी अंधेरा हालांकि नहीं हुआ है। तो एक क्वेरी ये थी कि डिस्टेंस कितना रहेगा। तो सफ़ेदे में एक पेड़ से एक पेड़ की दूरी जो रहेगी वो 1 मीटर रहेगी, और एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी, जैसे यहाँ पे एक पेड़ लगा है तो अब ये दूसरी लाइन यहाँ पे है, आप दिख रही होगी। अगर ऐसे दिखा तो देखो, एक लाइन ये है, उसके बाद एक लाइन ये है, लाइन दिख रही होगी। तो ये लाइन टू लाइन की दूरी 3 मीटर रहेगी, और पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी, ये जो दूसरा पेड़ से एक दूसरे पेड़ तक की दूरी है, ये 1 मीटर रहेगी। ये सफ़ेदे के लिए है दोस्तों। लेकिन सागौन के केस में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ये 3 मीटर से 3 मीटर दूरी दोनों साइड रहेगी। इस तरह भी एक पेड़ से एक पेड़ की दूरी 3 मीटर, एक लाइन से एक लाइन की दूरी 3 मीटर, क्योंकि वो बहुत लंबा समय लेता है तैयार होने में, और उसमें पेड़ के डेड होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। हालांकि अगर आप दूरी नहीं करेंगे तो वो तैयार नहीं होता है, जैसा कि मैंने अभी पिछली वीडियो में आपको ये वाली बाग दिखा के प्रूफ भी किया कि हमने क्या गलती की थी। लगभग सिमिलर टाइप की गलती की थी, हालांकि उसमें हमने एक गलती और कर दी थी। 1 मीटर से 1 मीटर की दूरी पेड़ टू पेड़ की थी, और लाइन टू लाइन की भी दूरी 1 मीटर कर रखी थी। दैट्स वाई द डिस्ट्रॉय मल्टीपल ट्रीज, एंड यही इशू है। तो ये मैं एक क्वेरी सॉल्व कर दिया। और दूसरी क्वेरी ये थी कि ये सफ़ेदा लगाना चाहिए या सागौन लगाना चाहिए। लेकिन मेरा पर्सनली मानना ये है कि आपको अगर सिंचाई की दिक्कत नहीं है, पानी की दिक्कत नहीं है, अगर आपके यहाँ सिंचाई के अच्छे साधन है, आपके यहाँ पानी की किल्लत नहीं है, तो आप हमेशा सफ़ेदा ही लगाएं। पानी की किल्लत दोनों तरीके से हो सकती है। जैसे आपके यहाँ बहने वाला पानी, नहर सुविधा होती होगी, इंदिरा गांधी की नहर योजना या ETC तालाब वगैरह की व्यवस्था होगी, उससे अगर किसी भी तरीके से पानी की व्यवस्था है तो आप उसको यूज कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपके यहाँ वाटर लेवल बहुत ज़्यादा नीचे ऑलरेडी है और आप उससे पानी निकाल के इसमें सिंचाई करने की सोच रहे हो, तो ये थोड़ा आपके लिए ट्रिकी हो जाएगा। आपका वाटर लेवल जो होगा उससे भी नीचे जाना शुरू हो जाएगा बहुत जल्दी। अगर इसके आसपास ट्यूबवेल होगी, अगर इससे लगभग 100-200 मीटर दूर ट्यूबवेल है, तब तो टाइम लगेगा। तो आपका पेड़ कम से कम एक फसल तो मिल ही जाएगी, उसके बाद आपके यहाँ असर होगा वाटर लेवल पे। तो दैट्स द रीज़न। 2 क्वेरी आई हुई थी, वो दोनों मैंने सॉल्व कर दी। और ये मेरा भाई है, ये रस्सी लेके रेडी है चलने के लिए। और वहाँ पे कार, जो पेड़ आया था वो सारे ख़त्म हो गए हैं, लेबर और सारी चीज़ें घर जाने के लिए रेडी हैं। ये दूसरा दिन है दोस्तों, दूसरे दिन की शाम है। आप समझ सकते हो कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और इसमें सबसे बड़ी ये चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आपको बरसात से पहले या बरसात से, अरे यार ये क्या नॉनसेंस तुम दिखा रहे हो, फ्लेक्सिंग कर रहे हो तुम दोस्तों। अगर वो एक जो पोयम है
कि लाखों में बात करनी है तो नेतागिरी करो टाइप से एक पोएम है, पोएट्री मतलब आती नहीं मुझे, बट वो वही दिखा रहा है, फ्लेक्स कर रहा है कि अगर आपको अरबपति करोड़पति का ख्वाब है तो आप स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में अपनी किस्मत आजमा सकते हो। किस्मत कहना सही नहीं है, वो प्रॉपर स्किल है। ये इन्वेस्टिंग है, गाड़ी देखो दोस्तों, इन्वेस्टिंग है हमारी। ये दोस्तों इसको ये दिखाने का रीज़न तो कुछ नहीं पता, लेकिन इससे एक आइडिया है मेरे। ये दोस्तों एक तरीके एफडी है। 6 आप मुश्किल से लेबर का कॉस्ट देखेंगे तो 5000, और पेड़ की कॉस्ट देखेंगे तो 2000, और सिंचाई की कॉस्ट देखेंगे तो लगभग 3000। 10,000 में जो कॉस्ट, 10,000 का जो रिटर्न आएगा 7 साल बाद पेड़ तैयार होने के बाद, वो मिनिमम टू मिनिमम दोस्तों, अगर आप 500 पेड़ से ज़्यादा लगा देते हैं तो 2 लाख से ऊपर ही आएगा, 2 लाख 3 लाख रुपये। और मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई एफडी होगी जो मैच्योर हो जाती होगी 7 साल में और 10,000 का 2 लाख कर देती होगी, या कोई भी ऐसा। ये बाइक है दोस्तों, मुझे बाइक से जाना है। ये मेरा दोस्त, तो मेरे फादर साहब कार से निकल चुके हैं।